हेलो फ्रेंड्स, मैं सी ज्योति अग्रवाल। आज इस वीडियो में आपके लिए इनकम टैक्स में जो लॉस सेट ऑफ एंड कैरी फॉर करने के जो रूल्स है उसके बारे में आपको बताने चाहती हूँ। तो इंट्रोडक्शन में देना चाहती हूँ कि कैसे हम जो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि इनकम टैक्स में लॉस को कैसे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, कैसे टैक्स प्लानिंग जरूरी है और हर लॉस का एक अलग रूल होता है। आईटीआर टाइम पे फाइल करना भी जरूरी होता है और कब नहीं जरूरी होता है, फिर भी हम इनकम टैक्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ लॉसेस है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगी, तो प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा। हाउस प्रॉपर्टी लॉस सिर्फ इनकम टैक्स, जो हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस होता है तो सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और हम उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और रिटर्न टाइम पर फाइल करना जरूरी है। अगर हम रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते हैं या रिटर्न फाइल टाइम पे नहीं करते तो भी 8 साल तक हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बट ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही एडजस्ट होगा और किसी इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। स्पेकुलेशन लॉस जो होता है वो सिर्फ स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही एडजस्ट होता है। इसको हम 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसमें टाइम पर रिटर्न भरना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, दो लॉस अपन ने जान लिए हैं। थर्ड लॉस है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, यानी कि नॉर्मल जो बिजनेस के लॉसेस होते हैं उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं हम। 8 साल तक रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। रिटर्न फाइल करेंगे तभी हम उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वरना वो लॉस लैप्स हो जाता है। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो सैलरी को छोड़कर किसी भी इनकम से एडजस्ट हो जाता है। उसको कैरी फॉरवर्ड करने की कोई लिमिट नहीं है और ना ही रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और फिर सैलरी को छोड़कर किसी भी इनकम से एडजस्ट हो सकते हैं। स्पेकुलेटिव सॉरी स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, जो अंडर सेक्शन 35 में आता है, जिस रिसर्च वगैरह के मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस वो होते हैं जो गवर्नमेंट ने लिस्ट दे रखी है अंडर सेक्शन 35 ए। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं लिस्ट आपको बता लिस्ट उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। जो स्पेशल बिजनेस करते हैं, अगर उसमें लॉस होता है तो वो लॉस स्पेशल उसी इनकम स्पेसिफाइड बिजनेस से ही एडजस्ट होगा, दूसरी इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। रिटर्न टाइम पे फाइल करना जरूरी। तो फ्रेंड्स, कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसी भी कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन कैपिटल गेन से एडजस्ट हो, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होता है उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से एडजस्ट हो सकता है और किसी इनकम से नहीं होगा। हम उसे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है, उसको भी हम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। रेस हॉर्स एक्टिविटी लॉसेस, सिर्फ उसी एक्टिविटी की इनकम से, यानी रेस हॉर्स से जो अगर इनकम होगी तो उसी से एडजस्ट होगा, बाकी किसी से नहीं हो सकता है। हम उसे 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। रिटर्न टाइम पर फाइल करना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आईटीआर टाइम पर फाइल करना जरूरी है। बिजनेस कंटिन्यूएशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केसेस को छोड़कर हर लॉस का एक अलग ट्रीटमेंट होता है। ये इस वीडियो के अंदर हम जाने। अगर आपको कोई और कुछ क्वेश्चन हो लॉस से रिलेटेड या अन्य कोई क्वेश्चन, तो आप प्लीज कमेंट करें, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।